Hi, good morning, guys. My name is Chandraprakash Singh, and I'm here therefore to share my views. One of topic which occurred today morning itself, and I also feel that you would be fine wherever you are being actually, in respective fields and in respective job profile. You're doing great. I'm sure you're doing great actually. सो मुझे लगभग रायपुर से ट्रांसफ़र हुए लगभग 5 महीने के करीब में हो गया है जो मैं अपने अलग रह रहा हूँ। और लास्ट 2 महीनों से मैं अपने फैमिली से भी अलग हूँ ड्यू टू लॉकडाउन एक्चुअली। सो यूजली माई हैबिट बिकम टू वेक अप लेट एक्चुअली. So in working days 9 o'clock and in Sunday 9:30 10 o'clock is the timing actually because I sleep a little bit late actually. Okay, that is my regular की मेरी दिनचर्या मेरी रेगुलर की यही है. But today I woke up a little bit early, near about 7:30. The reason behind, I received one call from one of my colleagues from Raipur. The guy was so disappointed because and were in anxiety for present scenario. He was disappointed because due to PMS appraisal he was not good rating actually, and he was anxiety because the situation is not appropriate what he feel actually. So मेरा क्वेश्चन उससे यही था कि why you feel that situation is not appropriate for you. तो उसके कहने का मतलब था सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम इन एंजाइटी कि मेरा साल गड़बड़ हो गया है और अभी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है. रिजल्ट नहीं आ रहा है तो व्हाट यू डूइंग स्पेशल फॉर टू गेट रिजल्ट्स. And who is talking about the results? The entire industry, whether it is the banking industry, whether it is financial industry, whether other industry, everybody is talking about the process need to be followed. Whether you are following the process or not. मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप क्या प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो. नहीं है रिजल्ट आएगा. इफ़ यू फॉलोइंग द प्रोसेस तो रिजल्ट आज नहीं कल आएगा. अगर आज नहीं आ रहा है तो कल के लिए क्या आप तैयार हो? वेदर यू आर रेडी फॉर टुमारोज, जब सिचुएशन विल बी वाइंड अप, क्या उन चीज़ों के लिए तैयार हो? तो उसका आंसर यही था सर रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है. सर प्रोसेस फॉलो करके क्या करेंगे, और रिजल्ट बहुत दूर दिख रहा है 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो प्रोसेस फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है सर. सो नाउ आई एम थिंकिंग ऑल्दो आई हैव जस्ट मेक हिम पेसिफाई, मैंने उसको ठंडा किया थोड़ा सा और समझाया why the process is important actually, why the practice is important. ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है ये, although by end of the times he was convinced to me, और जो मैंने उसको बताया मैं चाहता हूँ कि उसके साथ में उस जैसे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये नहीं समझते why this scenario practice is important, why this scenario skill is important, why this scenario knowledge is important. मैं उन सब के लिए आगे का वीडियो प्लेस करने जा रहा हूँ, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ. चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इंद्र की और किसानों की. एक बार इंद्रराज got very upset with the farmer actually, and he announced there will be no rain 12 years and you won't be able to produce crops. 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आने वाले 12 साल तक बारिश नहीं होगी और आप कोई भी फसल नहीं उगा पाओगे, ऐसा उन्होंने श्राप दिया सारे किसानों को. फार्मर्स begged for clemency from the Lord Indra, who then says, okay,
Rain will be possible. Rain will be only possible if the डमरूज of Lord Shiva बजना स्टार्ट हो. But secretly he requested to Lord Shiva also. सर ये लोग आपके पास में जाएंगे और आप डमरू मत बजाइएगा, नहीं तो मेरी बातें कट जाएगा. Now what is happening? The farmers reached to Lord Shiva and they have requested to them also and begged to them, प्रभु डमरू बजा दीजिए, नहीं तो हम लोग बिना अनाज के बिना पानी के मर जाएंगे. लॉर्ड शिवा ने कहा उनसे, लॉर्ड शिवा सेड द सेम थिंग व्हाट लॉर्ड इंद्रा हैज टोल्स. उन्होंने वही चीज़ कहा जो लॉर्ड इंद्रा ने बोला था, 12 साल तक तो डमरू नहीं बजेगा, क्योंकि इंद्र का श्राप है और मैं उसको बीच में ब्रेकअप नहीं कर सकता. Disappointed farmer decided to wait till 12 years. Disappointed farmer decided to wait till 12 years. 12 साल तक उन्होंने वेट करने का निश्चय कर लिया कि अब 12 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला. इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग अरेंज किया और डिसाइड किया कैसे कैसे काम करना है, किस तरह हमें अपनी जान और ज़िंदगी से खुद को बचाया जा सकता है. और रात में सो गए. On a fine morning when they woke up, सुबह जब वो उठते हैं तो क्या देखते हैं, एक फार्मर, एक जो किसान है, रेगुलरली was digging and treating and putting manure in the soil and sowing the seed even with no crops emerging. Other farmers were making fun of that farmers. After 3 years, all the farmer asked the farmer, why are you wasting your times and energy when you know that there's no rain will be come before 12 years. और जो किसान थे उन्होंने उससे बोला कि भैया जब आपको पता है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आने वाले 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली, लॉर्ड इंद्रा ने भी हमें श्राप दे दिया है, लॉर्ड शिवा ने भी हमें श्राप दे दिया है कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली, तो आप अपना एनर्जी और टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो. तब उस किसान ने कहा, आई एम नोइंग दैट क्रॉप वुड नॉट बी प्रोड्यूस, बट आई एम डूइंग इट. इट्स अ मैटर ऑफ द प्रैक्टिस. 12 साल के बाद में जब रेन स्टार्ट हो जाएगा तो आई शुड नॉट बी फॉरवर्ड फॉर डूइंग वर्क इन अ फील्ड. एक्चुअली I should not be in position to forget everything how to crop produce. किस तरह से मुझे फसल उगानी है, किस तरह से मुझे मेहनत करनी है 12 साल के बाद में, ये मैं भूला हुआ नहीं होना चाहिए. इसीलिए मैं आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. दूसरे किसान हैरान थे. आपको लगता है क्या हम ये भूल जाएंगे जो हमारा डेली का काम है? किसान बोला, हाँ, इफ़ वी आर नॉट डूइंग रेगुलर थिंग्स तो डेफिनेटली वी वन डे वी विल फॉरगेट. अगर हम भूलेंगे नहीं तो कम से कम आलसी तो हो ही जाएंगे, और कम से कम प्रैक्टिस बना रहेगा तो कम से कम हम वो काम करते रहेंगे, कम से कम उस चीज़ का हमारे पास हुनर बरकरार रहेगा और हम भूलेंगे नहीं और हमारी आदत बनी रहेगी. 12 साल थोड़ा समय नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है. तो कम से कम कुछ नहीं कुछ तो होगा. हम बड़ी खेती नहीं कर पाएंगे तो कम से कम हम छोटी खेती कर पाएंगे, बट कम से कम हम कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे. इस आर्गूमेंट को सुन के, दोनों किसानों के बीच में जो आर्गूमेंट हो रहा था उसको सुन के पार्वती जी ने शंकर भगवान जी से कहा, क्या अगर हम कोई काम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या वो भूल जाएंगे? लॉर्ड शिव ने कहा, ऐसा तो होता नहीं है. पार्वती जी ने फिर उनसे कहा, आप भी देख लीजिए, डमरू बजा के एक बार देख लीजिए, ऐसा ना हो कि 12 साल बाद ये बजे ही ना.
ऐसा ना हो कि ये 12 साल बाद बजे ही ना। शंकर भगवान ने बोला ये डमरू तो ऐसा नहीं है, जब बजाऊंगा तब बज जाएगा। पार्वती जी ने फिर उनको इंसिस्ट किया, एक बार बजा के तो देखिए बज रहा है नहीं बज रहा है। 3 साल मुझे भी हो गया, मैंने आपकी डमरू की धुन नहीं सुनी। लॉर्ड शिव, innocent Lord Shiv, in his anxiety, just tried to play off Damru to check whether he could or not. And hearing the sound of the Damru, immediately there was rain. And the farmer who was regularly working on the field got his crop immersed immediately, while others are disappointed. डमरू की आवाज़ सुनते ही बारिश होना स्टार्ट हो गया। और जो किसान रेगुलर काम कर रहा था, फील्ड में काम कर रहा था, खेत जोत रहा था और बीज बो रहा था, बारिश होने की वजह से उसकी फसल हो गई या फसल उगने की संभावना बढ़ गई। और जो लोग निठल्लों की तरह बैठे हुए थे, एंड दे वर जस्ट पुटिंग कॉसिंग अ रीजन फॉर नॉट डूइंग देयर जॉब, अपना काम नहीं कर पाने की वजह से नहीं कर रहे थे एक्सक्यूज के साथ में, उनको बहुत डिसअपॉइंटिंग ही हाथ लगी, क्योंकि वो फसल का सीजन जा चुका था। We have 2 choices. 1, idly sit down and do nothing and give just excuses of things. First thing. Option number 2, just make big or small, there's a different issues. Nobody is asking to big and small actually. It's a matter of the practice which keep on making you perfect. We become even diseased or old just because we won't practice. So we must to keep practicing whatever situation is there. The result will come, big and small. There's a different issues. उस पे कोई क्वेश्चन नहीं करने जा रहे. Nobody is just asking a question upon this. But one thing is sure, practice is the essential of the quality survivals. So let lockdown lift after 2 weeks, 2 months, or 2 years. Whatever trade or the professional we are in, keep sharpening our skills. Practice with what we have, upgrade our knowledge. Don't wait the rains. That is the lockdowns to be lifted, and then you start something, doing specials. Focus on your skills today. Upskill yourself so that you are ready to meet the challenges once everything is okay. एक बार सब कुछ सेटल हो जाने के बाद में आप इस कदर इस पोजीशन पे रहें कि आप चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि सब कुछ जब ओके आया तो वी स्टार्ट टू डूइंग द प्रैक्टिस, एटलीस्ट द प्रैक्टिस शुड बी देयर। सो जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, बढ़िया काम कीजिए, प्रैक्टिस को अपग्रेड करते रहिए, नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए, खुद को अपग्रेड करते रहिए। दैट इज़ द ओनली इन्वेस्टमेंट्स वी हैव. We are upgrading ourselves, creating good knowledge, adding good knowledge. खुद के ऊपर खर्चा करते हैं तो definitely one day anything is possible for yourself. Anything is possible for you. कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है. खुद को मजबूत करके रखिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, एक पॉजिटिवनेस बना के रखिए. अगल बगल जहाँ भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी है तो उसको कोशिश कीजिए वहाँ से दूर रहिए, उन लोगों से दूर रहिए. क्योंकि कहते हैं ना बॉस, अच्छा माइंड आपको स्वस्थ माइंड स्वस्थ विचार देगा, बुरा दिमाग बुरा विचार देगा.
द गुड माइंड विल गिव यू गुड थॉट एंड द बैड माइंड विल गिव यू बैड थॉट. तो अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छे विचारों के साथ में रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी नॉलेज सेंटर पढ़िए. ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है जो आज की डेट में आप यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ, नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं. सो थैंक you once again for listening to me, and guys, I'll stop myself over here by saying just 4 lines. Be a washing machine. Be a washing machine. Why I'm saying this? कठिन परिस्थितियाँ जो होती हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होती हैं, वो वॉशिंग मशीन की तरीके से होती हैं, जो हमें ठोकर मारती हैं, घुमाती हैं, निचोड़ती हैं. लेकिन जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो हमारा जो पर्सनालिटी होता है वो पहले से अपेक्षा साफ सुथरा, चमकीला और बेहतर होता है. ट्रस्ट मी एंड कीप वन थिंग ऑलवेज इन योर माइंड सेट्स. यू फाइंड अ सोल्यूशन, यू विल गेट अ सोल्यूशंस. If you find a problems, you'll get problem only. So go for solutions. Problem is the opportunity. इसको इनकैश कीजिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए. तो विचार कीजिए. थैंक यू once again. So be happy, spread your happiness. Be good irrespective of your fields wherever you are beings, and good day. Thank you.